स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आइए जानते हैं बाली की ताकत के बारे में। बाली की ताकत और शूरवीरता जानकर अचंभित हो जाएंगे आप। आइए बताते हैं बाली के ताकत के बारे में। रामायण में यह भी उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक तारा थी। वाली और सुषेण दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। बाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः वाली तारा का पति तथा सुषेण उसका पिता घोषित किए गए। बाली के पिता का नाम वानरश्रेष्ठ वृक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अगत था। बाली गदा और मल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार बाली में अजीब सी शक्ति थी। उसे ब्रह्मा वरदान दिया था कि बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली के आगे रावण की एक नहीं चली थी। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब बाली संध्यावंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद, जिन्हें सर्वज्ञान है, ने वाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दे। सर्वज्ञानी नारद ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्यावंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और बाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिसे वाली ने स्वीकार कर लिया। माया नामक असुर स्त्री के 2 पुत्र थे, मायावी तथा गंडवी। गंडवी महेश रूपी असुर थे। किष्किंधा के द्वार पे जाकर बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। मदमस्त बाली ने पहले तो दंभी गंडवी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और गंडवी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने गंडवी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को शाप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।